हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। प्लैटीहेलमिंथिस हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी होता है प्लैटीहेलमिंथिस का। मतलब डॉर्सो मतलब क्या, बॉडी के पीछे वाला हिस्सा, और वेंट्रल मतलब सामने वाला हिस्सा। दोनों को क्या करो, चपटा कर दो, फ्लैट कर दो, एकदम पतला सा। तो जो पतला सा बॉडी होता है हमारा, वो हो गया क्या, अ फ्लैट। तो इसीलिए प्लैटीहेलमिंथिस जो होते हैं वो डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, लीफ की तरह होते हैं। पेड़ का जो पत्ता होता है ना, एकदम पतला सा, वैसी होते हैं। यही कारण है कि प्लैटीहेलमिंथिस को फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनका बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। प्लैटीहेलमिंथिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ज़्यादातर जो प्लैटीहेलमिंथिस होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। याद रखना गाइस, पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट वो दो तरह का होता है। एक एक्टो जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी सरफेस पे, और दूसरा एंडो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लैटीहेलमिंथिस ज्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं। पैरासाइट मतलब तो आपको पता ही होगा, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे होस्ट के ऊपर रिलाई करता है सर्वाइवल के लिए। खुद कुछ नहीं करता, होस्ट के अंदर चला जाता है और होस्ट का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, चुराता है और फिर सर्वाइव करता है। बट अगेन मोस्टली बोला है, मतलब कुछ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, आराम से प्रेजेंट रहते हैं सराउंडिंग में। प्लैटीहेलमिंथिस आर फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन पैरासिटिक फॉर्म, इन एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स। एनिमल्स और ह्यूमंस में प्रेजेंट होंगे। वैसे तो ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही है, बट हमने इसे अलग से लिख दिया है ताकि अच्छे से स्पेसिफाई हो सके। तो प्लैटीहेलमिंथिस आर फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जैसे ये देखो, हमारा एक ह्यूमन है, इसे हमने कहा होस्ट। अगर इस रीजन को मैं जूम इन करूँ होस्ट के, तो ये रहा हमारा होस्ट का अंदर का टिश्यू। लेट मी जूम इट फॉर यू। अब देखो, ये इस रीजन को हमने जूम इन किया था होस्ट, और ये होस्ट के अंदर का टिश्यू है, बहुत सारे सेल है आपस में टिश्यू बनाए हुए। और ये प्लैटीहेलमिंथिस जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्या कर रहा है ये प्लैटीहेलमिंथिस, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। ये जो होस्ट का जो टिश्यू है उससे सारा न्यूट्रिएंट्स ले ले रहा है, सारा नहीं मतलब जितना इसको लगेगा उतना, और सरवाइव कर रहा है। तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा, आराम से पैरासिटिक फॉर्म में होस्ट के अंडर में प्रेजेंट रहता है, होस्ट के अंदर में प्रेजेंट रह के सर्वाइव करता रहता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। जब भी पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे ना हमारे प्लैटीहेलमिंथिस, फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं, पैरासिटिक फॉर्म में, तो उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट रहता है। हुक्स प्रेजेंट होता है इसलिए ताकि वो जाके टिश्यू से अच्छे से प्लैटीहेलमिंथिस अटैच हो सके, और सकर होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से जो प्लैटीहेलमिंथिस है होस्ट टिश्यू से एक्वायर कर सके, ले सके। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब जैसे ये एनिमल को देखो, ये हमारा प्लैटीहेलमिंथिस का एग्जाम्पल है। इसका नाम हम आगे जानेंगे थोड़ी देर में, ये एनसीईआरटी में तुम्हें दिख जाएगा। तुम एक काम करो, इसे किसी भी एक ऐसे प्लेन से काटो जिससे तुम्हें दो इक्वल हाफ मिले। हॉरिजॉन्टली काटोगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। डायगनली काटोगे तो इधर का अलग और इस पोर्शन का अलग हो जाएगा। बट अगर तुम इसे वर्टिकली ऐसे काटोगे तो तुम्हें दो इक्वल हाफ मिलेगा, 1 और 2। तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसको अगर हम एक प्लेन से काटे और हमें दो इक्वल हाफ मिल जाए, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया। तो ये जो प्लैटीहेलमिंथिस है हमारा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है गाइस। प्लैटीहेलमिंथिस हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जितना भी हम पढ़े थे उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सिर्फ पॉडीफेरा को छोड़ के। याद करो, पॉडीफेरा में क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और उसके बाद जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे थे उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। बट हमारा जो प्लैटीहेलमिंथिस है उसमें अब क्या हुआ है, टिश्यू जो है सारे के सारे मिलके ऑर्गन बना लिए। तो हमारा जो प्लैटीहेलमिंथिस है उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मूविंग ऑन, प्लैटीहेलमिंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेलमिंथिस जो होते हैं गाइस वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स उनका जो बॉडी वॉल है उनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इससे पहले जितने भी थे वो सब डिप्लोब्लास्टिक थे, क्योंकि मेसोडर्म के जगह मेसोग्लिया प्रेजेंट होता था। बट अब मेसोग्लिया नहीं है, अब मेसोडर्म आ चुका है, 3 जर्म लेयर आ चुका है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसीलिए प्लैटीहेलमिंथिस जो है वो
ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लैटीहेलमिंथिस आर असिलोमेट। सिलोम मतलब क्या होता है, याद करो, बॉडी कैविटी, बट प्लैटीहेलमिंथिस में तो बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, तो इसीलिए प्लैटीहेलमिंथिस को हम असिलोमेट कहते हैं। इन प्लैटीहेलमिंथिस स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट। ये फ्लेम सेल्स क्या होता है, किसमें हेल्प करता है ये फ्लेम सेल्स? फ्लेम सेल का जो फंक्शंस है वो है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करने का। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, फ्लूइड कंसंट्रेशन। प्लैटीहेलमिंथिस के बॉडी में कितना फ्लूइड है और सराउंडिंग में कितना फ्लूइड है उसको पूरा ऑस्मोरेगुलेशन मतलब रेगुलेट करेगा, ताकि प्लैटीहेलमिंथिस का जो बॉडी है वो बर्स्ट ना कर जाए, फट ना जाए। इसीलिए ऑस्मोरेगुलेशन होता रहता है, जो कि फ्लेम सेल के कारण होता है प्लैटीहेलमिंथिस में। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो सारे प्लैटीहेलमिंथिस से बाहर जाते हैं थ्रू दिस फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं प्लैटीहेलमिंथिस, विच मीन्स मान लो ये हमारा प्लैटीहेलमिंथिस है, ओके। कोई मेल या फीमेल नहीं होता है प्लैटीहेलमिंथिस में। एक इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर स्पर्म प्लस ओवम जो एग है दोनों प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ऐसा नहीं होता है, नो, नहीं होगा ऐसा। एक ही इंडिविजुअल है, उसमें स्पर्म और एग दोनों प्रेजेंट है, मतलब सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, विच मीन्स हर्माफ्रोडाइट है प्लैटीहेलमिंथिस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लैटीहेलमिंथिस में सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, मतलब ये जो हमारा प्लैटीहेलमिंथिस है इसके अंदर में ही स्पर्म और जो ओवम है वो फ्यूज करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक्सटर्नल नहीं। और फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो जाइगोट का डेवलपमेंट भी हुआ होगा एडल्ट में। तो चलो देखते हैं कैसा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो होता है गाइस वो इनडायरेक्ट होता है, विच मीन्स कि जाइगोट से बना एम्ब्रायो, बीच में और भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बट मैं सीधा एम्ब्रायो पे जंप कर रहा हूँ ताकि तुम आसानी से समझ जाओ, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस इतना देखो। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से लार्वा बनता है और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है। अगर डायरेक्ट होता तो एम्ब्रायो से सीधा एडल्ट बन जाता, बट ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, विच मीन्स कि एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो के बाद लार्वा बनता है, बहुत सारे लार्वा स्टेजेस आते हैं, लार्वा स्टेजेस, और फिर हमारा जो जाइगोट था वो एडल्ट बन जाता है, जो एम्ब्रायो था वो एडल्ट बन जाता है और पूरा का पूरा एक प्लैटीहेलमिंथिस फाइलम का एनिमल बन जाता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस फाइलम के एग्जाम्पल्स की। आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला 2 देखो, फैसियोला और टैनिया। फैक्सियोला को रिवर फ्लूक भी कहा जाता है और टैनिया को टेप वर्म भी कहा जाता है। इसका तो स्ट्रक्चर हमने देखा ही था पहले ही, दोनों के दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ओके। एनसीईआरटी में दोनों के दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये दोनों डायग्राम। एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्लेनेरिया। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। प्लेनेरिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है एनसीईआरटी में कि प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है प्लेनेरिया में। रीजनरेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को वापस से जनरेट करना, वापस से फॉर्म करना। मान लो जैसे ये हमारा प्लेनेरिया है, इसको अगर मैं 3 हिस्से में काट दिया, 1, 2 और 3, एक ये हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा, तो प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी इतना ज़्यादा होता है कि ये बस एक हिस्से से ही एक पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन सकता है वापस से। सोचो कितना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। एक प्लेनेरिया को अगर तुम काटोगे ना तो वापस से वो एक पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेगा अपने छोटे से हिस्से से। तो रीजनरेशन कैपेसिटी जो होता है वो हाई होता है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली काटना, वर्टिकली नहीं कटता, ओके, ऐसे कटता है, इस डायरेक्शन में कटता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स है प्लैटीहेलमिंथिस के, फैक्सियोला, प्लेनेरिया और टैनिया। तो यहाँ पे हमारा जो प्लैटीहेलमिंथिस है वो खत्म है। अगले लेक्चर में हम लोग एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे, एस्केलमेंथिस। तो गाइस यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।